नमस्ते प्यारे बच्चों, धीरे से आराम से बैठ जाओ। आज रात चलो एक आरामदायक घर में चलते हैं भारत में। बाहर बारिश हो रही है, छत पर टप 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 हो रही है बारिश। बाहर की दुनिया अंधेरी और गीली है, लेकिन अंदर गर्माहट है और रोशनी है। इस आरामदायक घर में एक लड़का रहता है जिसका नाम राजू है। राजू 6 साल का है और उसका दिल बहुत अच्छा है। उसकी एक छोटी बहन भी है, उसका नाम प्रिया है और वह 5 साल की है। प्रिया को हंसना बहुत पसंद है। उनके दोस्त भी उनके साथ रहते हैं। एक मिलनसार कुत्ता जिसका नाम रियो है और जो पूंछ हिलाता रहता है, और एक होशियार हरा तोता जिसका नाम मिट्ठू है, जिसे बात करना और सुनना बहुत पसंद है। राजू और प्रिया के पापा मोहन और अम्मा रजनी भी वहीं है। अपने खुश छोटे परिवार की देखभाल कर रहे हैं। आज रात बारिश जोर से हो रही है। बूम! दूर कहीं हल्की गरज हुई। राजू और प्रिया खिड़की के पास बैठे थे, कांच पर फिसलती बारिश की बूंदों को देख रहे थे। रियो अपनी नरम चटाई पर कर्ल्ड अप था, उसके कान आवाजों पर हिल रहे थे। मिट्ठू अपने स्टैंड पर बैठा था, थोड़ा पंखों के नीचे छुपा हुआ। सुनो तो बारिश अम्मा, राजू ने कहा। यह छोटी नाचती पैरों की तरह लगती है। अम्मा मुस्कुराई। हाँ मेरे प्यारे, धरती खुशी से पी रही है। अचानक रियो ने सिर उठाया, उसकी पूंछ हिलना बंद हो गई। उसने एक हल्की आवाज की, एक छोटी सी वाइनिंग की। क्या हुआ रियो? प्रिया ने अपनी प्यारी आवाज में पूछा। रियो धीरे से दरवाजे तक गया, नाक सूंघते हुए। उसने पापा की तरफ बड़ी चिंतित आंखों से देखा। पापा मोहन दरवाजे तक गए और उसे थोड़ा सा खोला। बारिश की आवाज पल भर के लिए और तेज हो गई। पापा ने बाहर अंधेरी गीली रात में देखा। उन्होंने अपने गेट के पास कुछ छोटा और भूरा सा हडल देखा। वह कांप रहा था। ओह! पापा ने धीरे से कहा, यह एक छोटा पिल्ला लग रहा है, बारिश में खोया हुआ और ठंडा। राजू और प्रिया पापा के पैरों के आसपास से झांकते हुए दरवाजे की तरफ भागे। उन्होंने गीले उदास पिल्ले को देखा। वह बहुत अकेला लग रहा था। पापा, क्या हम मदद कर सकते हैं? राजू ने तुरंत पूछा। प्लीज पापा, बहुत ठंडा है, प्रिया ने कहा। पिल्ले की चिंता में उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अम्मा भी दरवाजे तक आईं। उन्होंने पिल्ले को देखा और उनके दिल में थोड़ा दुख हुआ। बेचारा छोटा सा जीव। उन्होंने धीरे से कहा, इसे गर्माहट और सूखी जगह चाहिए। पापा ने अम्मा की तरफ देखा, फिर राजू और प्रिया के आशा भरे चेहरों की तरफ। वह जानते थे कि उनके दिल दयालु हैं। हाँ, उन्होंने कहा, हम मदद कर सकते हैं। जब दूसरे जरूरत में हो, उनकी मदद करना बहुत जरूरी है, खासकर इस ठंडी बारिश वाली रात में। पापा ने दरवाजा सावधानी से और खोला। रियो ने एक हल्की स्वागत भरी भौंक दी। छोटा पिल्ला डरा हुआ लग रहा था, लेकिन रियो की मिलनसार आवाज से शायद उसे मदद मिली। पापा बस एक कदम बाहर गए और धीरे से कांपते हुए पिल्ले को गोद में उठा लिया। वह उसे अंदर ले आए। गर्म सूखे घर में छोटा पिल्ला गीला और कीचड़ वाला था। वह कांप रहा था और डरी हुई आंखों से चारों तरफ देख रहा था। राजू और प्रिया
थोड़ा पीछे रहे, उसे डराना नहीं चाहते थे। रियो धीरे धीरे पास आया, अपनी पूंछ धीरे से हिला रहा था, यह दिखाते हुए कि वह दोस्त था। मिट्ठू अपने स्टैंड से देख रहा था, सिर झुकाए हुए। प्यारा पिल्ला, मिट्ठू ने धीरे से चहका। अम्मा जल्दी से एक नरम तौलिया लाई। पापा ने धीरे से पिल्ले को सुखाया। राजू और प्रिया देख रहे थे। पिल्ले को सूखा देखकर अंदर से गर्माहट महसूस कर रहे थे। क्या हम इसे थोड़ा गर्म दूध दे सकते हैं अम्मा? राजू ने पूछा। हाँ मेरे प्यारे, अम्मा ने कहा। उन्होंने थोड़ा दूध गर्म किया और उसे एक छोटे कटोरे में रखा। पापा ने कटोरा जमीन पर रखा। छोटा पिल्ला सूंघा, फिर धीरे धीरे दूध पीने लगा। वह बहुत भूखा रहा होगा। जब पिल्ले ने दूध खत्म किया तो वह कम डरा हुआ लग रहा था। उसने राजू की तरफ देखा, फिर प्रिया की तरफ, फिर रियो की तरफ। उसने अपनी छोटी सी पूंछ थोड़ी सी हिलाई। देखो, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरों की मदद करने से उन्हें सुरक्षित और खुश महसूस होता है। राजू और प्रिया को भी अंदर से खुशी महसूस हुई। एक गर्म बबली भावना, जैसे पिल्ले के लिए गर्म दूध। छोटा पिल्ला सुरक्षित और गर्म महसूस करते हुए राजू ने जो नरम कंबल बिछाया था उस पर कर्ल्ड अप हो गया। रियो पास में लेट गया, धीरे से पहरा दे रहा था। मिट्ठू ने अपने पंख फड़फड़ाए और वह भी बैठ गया। अब काफी देर हो गई थी। बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन गरज बंद हो गई थी। सोने का समय हो गया प्यारे बच्चों, पापा ने धीरे से कहा। राजू और प्रिया को जम्हाई आई। उन्होंने अपने पजामे पहने, उन्होंने दांत साफ किए। वे अपने बिस्तरों पर गए। रियो राजू के बिस्तर के पास अपनी चटाई पर आया। छोटा पिल्ला पहले से ही अपने कंबल पर गहरी नींद में सो रहा था, मीठे सपने देख रहा था। मिट्ठू अपने पिंजरे में बस गया, उसकी आंखें स्लीपी हो रही थीं। पापा ने राजू को रजाई ओढ़ाई। अम्मा ने प्रिया को रजाई ओढ़ाई। उन्होंने उनके माथे पर प्यारी चुंबन दी। पिल्ले की मदद करने के लिए धन्यवाद, पापा ने कहा। आपके दिल बहुत दयालु हैं। दूसरों की मदद करना एक अद्भुत काम है, अम्मा ने कहा। यह दुनिया को थोड़ा और रोशन बनाता है। राजू और प्रिया को गर्माहट, प्यार और नींद आ रही थी। वे अपने बिस्तरों में लेटे थे, बारिश की टप-टप सुन रहे थे। रियो अपनी चटाई पर धीरे धीरे सांस ले रहा था। छोटा पिल्ला हल्की स्लीपी आवाजें कर रहा था। मिट्ठू अपने पिंजरे में शांत था। राजू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे गर्माहट और सुरक्षा महसूस हुई। उसने छोटे पिल्ले के बारे में सोचा। वह भी सुरक्षित और गर्म था, क्योंकि उन्होंने मदद की। प्रिया अपने कंबल के नीचे स्नगल हो गई। उसने बारिश और रियो के हल्के खर्राटों को सुना। उसे खुशी और नींद आ रही थी। बाहर बारिश अपना प्यारा गाना गा रही थी। अंदर घर शांत और शांतिपूर्ण था। राजू सो रहा था, प्रिया सो रही थी।
रियो सो रहा था और छोटा पिल्ला भी सो रहा था, सुरक्षित और गर्म, दयालु हाथों और नरम कंबलों के सपने देख रहा था। यहाँ तक कि मिट्ठू भी सो रहा था, हरे सपने देख रहा था। अब सो जाओ प्यारे बच्चों, सोने का समय।